हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग भी मुझे लोग सुन रहे हैं। माय नेम इज नीता कुल। आई एम द एनर्जी रीडर इन साइकिक मीडियम। वेलकम टू माय चैनल। न्यू मून है 30 दिसंबर। सो न्यू मून की एनर्जी के लिए मैं आई हूँ। लेट्स सी व्हाट एनर्जी इज कमिंग। आई ऑलरेडी फ्यू डाउनलोड्स रिगार्डिंग 19 एंड 80s। कल से I have channeling songs 19 and 80s, 19 and 80s songs. Might be few people. One is connected to 80, one connected to 90. Is going to meet suddenly. Okay. Yeah, they might be Aquarius. Okay. 8th house and Mars is reverse. यहाँ पे किसी को ईगो डेथ मिली है या फिर कोई पर्सन यानी कि मैं पहले नहीं जाऊंगा या पहले मैं नहीं जाऊंगी, मतलब इस सिचुएशनशिप से बाहर आए। लाइक मार्स ज़्यादातर ईगो को रिप्रेजेंट करता है, जो कि भी रिवर्स आ रहा है मेरे पास, ठीक है। और 8 रिवर्स है, राइट। और 8 की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की ईगोस होती है, या मैं देख भी रही थी। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन की होती है। सीक्रेट अफेयर भी हो सकता है, कोई सीक्रेट क्रश हो सकता है, सीक्रेट लवर हो सकता है, हो भी सकती है। आई एम जस्ट रीडिंग एनर्जीज, ओके। सम काइंड ऑफ सीक्रेट, बट दिस पर्सन, जो भी है, मेल फीमेल, इट्स कम आउट द illusions, some kind of illusion, some kind of lies. This person इन दी पास्ट शायद उसको किसी ने कुछ लाइज बताए हैं, कुछ illusions क्रिएट किए गए थे इस पर्सन की लाइफ में। किसी के लिए स्कॉर्पियो, यहाँ पे कोई स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो लिब्रा है यहाँ पे। ओके एरीज तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन माइट भी कोई और एरीज। यहाँ पे मुझे कैप्रिकॉर्न नज़र आ रहा है, मुझे पाइसेस नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे लिब्रा नज़र आ रहे हैं, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, ओके। एंड सैज भी है, ओके। ये मुझे साइंस नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये जो भी है, ये जो भी दो लोग हैं, या दोनों के अंदर ईगो बहुत है, या दोनों हाई वाइब्रेशनल हो सकते हैं, दोनों हाई वाइब्रेशनल एनर्जी से कनेक्टेड होंगे, या दोनों की अवेकनिंग हो चुकी होगी। ईगो डेथ है, यहाँ पे ईगो डेथ है। और यहाँ पे ईगो डेथ हुआ है तो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। और ये पर्सन खुद इक्वेरियस, या इसका इक्वेरियस हो सकता है, 8 हाउस में इक्वेरियस भी हो सकता है इस पर्सन का, जो कि स्कॉर्पियो पर्सन खुद भी हो सकता है, और लिब्रा स्कॉर्पियो ये खुद हो, शायद कस्प है ये लिब्रा और स्कॉर्पियो का। और इसकी एक्टिवेशन हुई है 12 हाउस की, इसकी एक्टिवेशन हुई है। इसकी साइकिक पावर, अगर इसकी साइकिक है, ज़रूरी नहीं हर इंसान में साइकिक होता है, मतलब from our childhood everyone born with the psychic powers, but different होती हैं। क्लियर ऑडियंस नॉर्मली हम सबके पास होती है। क्लियर ऑडियंस हम लोग नॉर्मली हम कहते हैं हमारी गट फीलिंग को। और एक क्लियर ऑडियंस एक्सटर्नल होती है और एक इंटरनल होती है। एक्सटर्नल होती है मीन्स जैसे मैं बात कर रही हूँ तो आप लोग सुन रहे हो, लाइक इसी तरह से हम लोग सुनते हैं, ओके। कुछ सिम्बलिज्म्स हैं यहाँ पे, बहरहाल जो भी है। यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे यूनियन है। और आई वॉज गाइडेड टू यूज लव ऑरेकल फॉर दिस। लेकिन ये जो भी यूनियन है, ये इस न्यू मून के बाद, ये ड्यूरिंग इस न्यू मून में होने वाला और अचानक होगा। 12 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कुछ 12 हो सकता है, माइट बी। यहाँ पे चेंजेस को रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन यहाँ पे जुपिटर अबंडेंस इन लोगों का एक्टिवेट हुआ है। ये जो भी कपल है, या फिर 1 पर्सन है, 2 पर्सन है, सेम सेक्स भी हो सकता है, लेकिन जो भी है, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न रिवर्स है यहाँ पे पर्सन, क्योंकि इसने पास्ट में कुछ झूठ बोला है। पास्ट में इसने इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने की ट्राई किया था, और नाउ दिस पर्सन कैन नॉट डू दैट। सो यहाँ पे अबंडेंस एक्टिवेट हो रहे हैं, जुपिटर अबंडेंस है 9th हाउस। यहाँ पे सेजिटेरियस है, कोई सेजिटेरियस टॉरस,
टॉरस, सेजिटेरियस यहाँ पे है कोई, और लियो, जेमिनी, ठीक है। फोर्थ पर्सन कमिंग, एंड बस पहले देखते हैं कौन है जिसका यूनियन हो रहा है, किन किन का यूनियन हो रहा है। लेट्स सी, जिनमें किसी का यूनियन हो रहा है, लेट्स सी किसका यूनियन चल रहा है। ओके, मुझे कल से यहाँ पे वर्गो रिवर्स है, कोई कैप्रिकॉर्न रिवर्स है। दिस टू पीपल, मुझे ये दो लोगों की एनर्जी मिल रही है, मेल और फीमेल भी हो सकते हैं और मेल्स भी हो सकते हैं। जो फ्रेंड हैं शायद इस कपल के, या इनको जानते हैं और वो उनको मालूम था कि आई मीन these people somehow some way some kind of secret affair or might be, अच्छा ज़रूरी नहीं सीक्रेट अफेयर है, इट्स अ सीक्रेट लव है, किसी पर्सन के दिल में किसी के लिए सीक्रेट लव है, मतलब उसने कभी एक्सप्रेस नहीं किया। तो दिस सीक्रेट इज गोइंग टू एक्सपोज्ड शायद इस वेडनेसडे को, बट ये जो भी यूनियन है प्रोटेक्टेड है, मतलब डिवाइनली गाइडेड है, प्रोटेक्टेड है। अगेन सेजिटेरियस, वाओ, अगेन टॉरस, किसी का मून टॉरस हो सकता है, यहाँ पे मार्स और सैटर्न की एनर्जी है और दोनों अपराइट हैं। यहाँ पे कोई क्लोज साइकिल हुआ है, न्यू बिगिनिंग मिल रही है। पाइसिस लिब्रा, ये मेल पाइसिस लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है या फीमेल हो सकती है। इसमें से टॉरस सेजिटेरियस भी एक पर्सन है और एक पर्सन लिब्रा एक्वेरियस और पाइसिस है, ठीक है। और एक पर्सन सेजिटेरियस टॉरस है, किसी का मून टॉरस है या मून सेजिटेरियस है। यहाँ 12 की एनर्जी है, दिसंबर की एनर्जी है। 7 कोई मनी भी जुड़ी हुई है सिचुएशनशिप से। एरीज अपराइट है यहाँ पे कोई, कैप्रिकॉर्न अगेन रिवर्स है यहाँ पे, वाह। यहाँ पे कोई कैंसर है, मुझे सॉरी फॉर इचिंग हो रही है एकदम से, इवन मैंने भी वॉश किए अपने हेयर्स, लेकिन ये सब इचिंग और ये सब चीज़ें जो होती है ना, मीन्स डजंट मीन कि हम लोग क्लीन नहीं है। ऑफ कोर्स ऑब्वियसली स्पिरिचुअल बात हो, सब चीज़ों को बहुत ख्याल रखते हैं हम लोग, ऐसी बात नहीं है। बट प्रॉब्लम ये होता है कि इस टाइप की इचिंग और ये सारी चीज़ें होती है ना, दिस इज सम काइंड ऑफ सिम्टम्स ऑफ स्पिरिचुअल गाइड्स, स्पिरिचुअली हमें सिम्टम्स मिलते हैं। यहाँ पे कैंसर कोई रिवर्स है, स्कॉर्पियो अपराइट। ओह देखिए, मैंने पहले जब देखा था स्कॉर्पियो मुझे रिवर्स मिल रहा था और कैंसर अपराइट मिल रहा था, तो यहाँ पे कोई अल्यूजन्स क्रिएट किया गया स्कॉर्पियो के बारे में किसी कैंसर ने। वाह 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 वाह। नाउ दिस कैंसर गोइंग टू एक्सपोज दिस कैंसर अलॉन्ग विथ कैप्रिकॉर्न, वर्गो रिवर्स और कैप्रिकॉर्न रिवर्स, वर्गो रिवर्स और कैंसर रिवर्स। दीज पीपल आर गोइंग टू एक्सपोज जिन्होंने स्कॉर्पियो के बारे में या स्कॉर्पियो को अल्यूजन में डाला था। ओह वाओ, दैट इज किसी का सन स्कॉर्पियो, कन्फर्मेशन। कोई लियो भी शामिल है यहाँ पे जो रिवर्स में है। यहाँ पे किसी लियो, कैंसर, कैप्रिकॉर्न ने झूठ बोला था किसी सन स्कॉर्पियो से, माइट बी दिस सैज, पाइसिस, टॉरस, इक्वेरियस के बारे में। इसमें कोई मून साइन भी है, या पाइसिस मून हो सकता है, लिब्रा मून हो सकता है, सेजिटेरियस मून हो सकता है, इक्वेरियस मून हो सकता है और टॉरस मून भी हो सकता है, कि यहाँ पे मून साइन है। और ये जो भी लोग हैं वो नहीं चाहते थे कि ये बॉस की फिगर में आए। अगर ये कोई बिजनेस रिलेशनशिप भी है, जैसे कुछ केसेस में बिजनेस भी हो सकता है, लेकिन ये मुझे सीक्रेट लव लग रहा है, सीक्रेट कोई कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस भी हो सकता है। यानी कि कोई पर्सन चाह रहा है किसी को परस्यू करना सीक्रेट वे में, like this person do not want to exposed and say anything about this business idea that person going to share with somebody, and because he know she know कि जिसके साथ भी वो शेयर कर रहा है, this person is also in boss mode and who also know how to
lead. So these kind of energy I'm getting. Okay. 80s 90s, यहाँ पे एक पर्सन 90s का है और एक की बर्थ 80s में हो सकती है, क्योंकि मुझे कल से 80s और 90s के सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। और उसमें से एक सॉन्ग कौन सा था? Nobody can, क्या था, कुछ अजीब सा था, No one can stop us something, कुछ इस टाइप का था, अजीब सा था। I mean, let me see that, मैंने एक्चुअली उसको नोट डाउन किया था। वेट करें, इट माइट बी आई विल गेट इट, वेट करें। माइट बी ये रेजोनेट करे किसी से, लेकिन ये सॉन्ग या ओके कहाँ गया? आई गेस इधर था। अच्छा, ये मुझे ना उसमें मिल रहा था, आई मीन कुछ 80s का हिट सॉन्ग है, म्यूज़िक 80s का हिट सॉन्ग है कुछ। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ, शायद मुझे मिल जाए। 80s might I will get it and I will let you know about this, अगर मुझे मिल जाए तो, because कल it's coming out again don't this way. No one can stop us, कुछ ऐसा ही था। I don't know कल कौन सा मुझे मिल रहा था। एक्चुअली मैं आजकल ज़्यादा म्यूज़िक के ऊपर वो देख नहीं रही, क्योंकि मैं कल बहुत ज़्यादा बिजी थी। मैं अपने एक प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रही थी और मुझे काफ़ी दिन से जो है ना मैंने इसको छोड़ रखा था। सो जस्ट लुक फॉर दिस। ये कुछ Nothing gonna stop us now. Yeah, this is the song. Nothing gonna stop us now. 10 years बैक कुछ 10 ईयर का साइकिल क्लोज किया इन लोगों ने, या किसी एक पर्सन ने या दोनों ने। और दिस सॉन्ग इज दैट नथिंग गोना स्टॉप अस नाउ। आई एम गेटिंग दिस सॉन्ग्स। ओके, मैंने कभी सॉन्ग सुना नहीं है लाइफ में, आई डोंट नो, बट आई एम गेटिंग दिस सॉन्ग्स। सेकेंड और भी 2-3 सॉन्ग्स हैं। ओके, वेट करें एक सेकेंड। ओके एक मिनट, सॉरी फॉर दिस। थोड़ा सा मुझे ना यहाँ पे करना पड़ेगा, दोबारा से वेट करिएगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो मैं गाना निकाल रही थी उसकी, कि मुझे कल का बार बार यही आ रहा था। तो मैं आई वाज लुकिंग फॉर कि क्या मसला है, क्यों आ रहा है। फिर मुझे एक विजन्स भी आए और आई गॉट टू नो कि समबडी हैव सम काइंड ऑफ सीक्रेट, या तो सीक्रेट लव है या सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट है, पैशन, आई कैन नॉट मेक इट अप। यहाँ पे किसी का पैशन रिगार्डिंग देयर बिजनेस, रिगार्डिंग एनी आइडिया और रिगार्डिंग लव। ओके, पास्ट में कुछ हुआ था इन लवर्स के दरमियान, किसी ने कुछ क्रिएट किया था। ओके, यहाँ पे एक पर्सन किसी को डिवोर्स दे गया है, किसी सडक्शन वे में किसी पर्सन के साथ वो अटैच हो गई या हो गया था, तो वहाँ से एक पर्सन बाहर निकला है और नाउ दिस पर्सन इज़ गोइंग टू वर्ड्स जिसके साथ वो जाना चाहता था या चाहती थी। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इसकी लाइफ में ये चीज़। ओके, वाह, मुझे खुद बहुत मैसेज मिलना शुरू हो गए। वन में जो है इसको मैंने शफल भी नहीं किया। ओके,
किसी से इम्पोर्टेंट हो सकती है। मिररिंग, ये दोनों मिरर कर रहे हैं एक दूसरे की एनर्जी को। यहाँ पे इल्यूजन्स रिमूव हुए हैं इन लोगों की लाइफ से। ओके, लेट्स सी उस चीज़ पे भला है तो देखेंगे। है हमें नहीं पता कौन है, लेकिन यू कैन सी दैट कि व्हाट इज द एनर्जी। यहाँ पे लव की एनर्जी बहुत हाई है। लव इन द एयर, आई एम गेटिंग लव इन द एयर। ओके, एक और मुझे यहाँ ड्रैगन फ्लाई किसेस। आई टोल्ड यू यहाँ पे एक पर्सन, दोनों डिफरेंट है। आई मीन किस तरह बताऊँ, मुझे कल चैनलिंग मैसेज दोनों में हो रहे थे, इंग्लिश उर्दू दोनों सॉन्ग्स में आ रहे थे। कुछ मुझे उर्दू सॉन्ग्स में भी चैनलिंग मैसेजेस थे मेरे पास, लाइक सोनू निगम के बहुत पुराने सॉन्ग्स, आई मीन 90s के सॉन्ग्स। अच्छा, दीवाना एक सॉन्ग था, वो मुझे एकदम से चैनल हुआ। आई मीन आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, बट आई एम गेटिंग, बिकॉज आई एम साइकिक पर्सन, सो आई एम रिसीविंग लॉट्स ऑफ दिस स्टफ इन दिस वे। चांदनी रातें, आई मीन ओके, यहाँ पे एक सॉन्ग स्पेसिफिकली तुम मेरी बाहों में, ये वाला गाना जो था, ये मूवी जब मुझे याद पड़ता है, ये पुरानी है बहुत ज़्यादा, आई थिंक ये भी 90s की 80s में आई, 90s की है। ओके, दैट्स 90s, कंफर्मेशन अबाउट दिस। ओके, इसके अंदर एक पर्सन, ये कोई सीक्रेट लव अफेयर था, जिसमें से वो फीमेल को पता ही नहीं होता कि वो मेल कैसा है दिखने में, लाइक दिस काइंड ऑफ स्टोरी, राइट? माइट बी, या आई कैन नॉट मेक इट अप। मास्क, यहाँ पे एक लवर ने मास्क पहना हुआ था ताकि दूसरे लवर को सच पता ना चल सके उसके बारे में, क्योंकि वो उसके साथ, उसे लगा था कि ये बहुत कोल्ड हार्टेड पर्सन है, जिसका भी दिल ओपन हुआ है, और कि जिसके पास है वो उसको फीमेल या मेल मिल चुकी है। आई मीन उसको वो पार्टनर मिल चुका है जिसके दिल को सिर्फ वो एक ही पर्सन खोल सकता है। और इस रिलेशनशिप की शुरुआत एक मास्क से, एक झूठ से, एक इल्यूजन से या सीक्रेट वे में हुआ है, या डार्क, मतलब नॉट बैड डार्क, बट दिस काइंड ऑफ थिंग, दिस पर्सन वांट टू प्ले द अदर पर्सन, बट he or she fall in love. Now this person focus on him or herself. Ascending हुई है वहाँ पे उसकी ड्रैगन फ्लाई, हील हुआ है, शैडो वर्क किया है किसी ने यहाँ पे, और वो उसके पास प्रूफ है कुछ चीज़ों का, कुछ रिकॉर्डिंग है जिससे रिमिसिंग की एनर्जी मिल रही है मुझे। ओके, यहाँ पे गर्ल फिर स्नेक, किसी फीमेल ने किसी के अगेंस्ट, इसकी कोई फीमेल फ्रेंड हो सकती है, या जिस फीमेल या मेल के अगेंस्ट कुछ कहा गया उसकी कोई फीमेल फ्रेंड है, जिसने कुछ उल्टी सीधी बातें, उल्टी सीधी तस्वीरें दिखा के इस पर्सन को अगेंस्ट किया था उसके, या सेपरेशन करने के लिए। नाउ दिस पर्सन कैन नॉट, ये जो भी फीमेल है, मेल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं फीमेल, लेकिन कोई फीमेल की एनर्जी में है, दैट्स गोइंग टू एक्सपोज्ड इन फ्रंट ऑफ दिस पर्सन, जो कि जानबूझ के, इसके कहने पे इसने कोई मास्क पहना था अपनी लवर के साथ। ओके, मुझे ये भी एक एनर्जी मिल रही है, बट नाउ दिस पर्सन वांट टू टॉक टू दिस पर्सन, ये सेपरेशन ख़त्म करना चाहता है, चाहती है, क्योंकि उसको रियल लव हुआ है। ओके, और जो भी बुलशिट किया था किसी ने, जिससे बहुत हार्ट ब्रोकन हुआ था या हुई थी, वहाँ पे बटरफ्लाई, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चेंज आ रहा है, क्योंकि ये किसी के साथ एडिक्टेड सिचुएशनशिप में था या थी, और किसी ने फ़ायदा उठाया इससे, या किसी सोलमेट रिवर्स कार्मिक रिलेशनशिप में था या थी ये पर्सन, जिसके उसको प्रूफ मिल चुके हैं, जिसके साथ थी या जिसने इसको भड़काया था इसकी रियल लवर के बारे में, वो सच बाहर आ गया है और इसके पास प्रूफ है इस चीज़ के।
Okay, I don't know, but I'm getting love in the air. Okay, एक और चीज़ इनमें कॉमन है, हेकेटे। इनके ब्लड लिनिएज दोनों में हेकेटे कॉमन है। इस पर्सन को पास्ट में बताया गया कि तुम्हारी लवर या तुम्हारा लवर जो है दिस नॉट इनफ फॉर यू, सो ये अल्यूजन ख़त्म हुआ है और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और ये रनिंग की एनर्जी से पर्सन बाहर आया है। किसी का ट्विन फ्लेम हो सकता है, ये ट्विन फ्लेम कपल है जो सेडक्शन से बाहर आया है। ट्विन फ्लेम यूनियन है, रियूनियन भी हो सकता है, माइट भी रियूनियन हो, लेकिन आई डोंट नो, बट आई एम गेटिंग द यूनियन। माइट बी दिस पर्सन, इसलिए यूनियन इसको इसलिए भी कहा जा रहा है, कुछ केसेस में ये ओल्ड पर्सन है बट इसने अपने पर वर्क किया, दिस पर्सन इज, और इसने सच नहीं बताया, सो दैट्स पर्सन को वो फीमेल या मेल जिसके साथ ये पहले कनेक्शन में था या थी उसको सच नहीं पता था इसके बारे में। अब ये पर्सन इसलिए यूनियन है कि एज अ न्यू पर्सन इसकी लाइफ में एंटर हो रहा है, लेकिन ये इसको जानता है या जानती है। वाह, आई एम गेटिंग दिस मैसेज टू। ओके, यहाँ पे इसने लास्ट ईयर या 2 years अगो इसने किसी के साथ डेट किया है जिसकी वजह से इसकी अबंडेंस हो गई थी, खो गई थी। नाउ दिस पर्सन गॉट बैक द कीज़। यहाँ पे कीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ कोई रियल स्टेट इन्वॉल्व है, यहाँ पे कोई होम इन्वॉल्व है। यहाँ तो इस पर्सन ने कोई होम खरीदा है अपने लवर के लिए, अपनी लवर के लिए। यहाँ पे कीज़, क्योंकि एक ही की देना चाहता है, देना चाहती है अपने लवर को मिलके, जो कि इसकी एक हेल्दी चॉइस है, डिवाइनली गाइडेड है। सेकेंडली, इसको ये चीज़ समझ में आ गई है कि इसके दिल की किसी के पास है। जहाँ पर हार्ट ब्रोकन था, यहाँ पे मिरर मैजिक शायद किया गया था सेपरेशन के लिए, हैम्बर अपराइट सेपरेशन के लिए। यहाँ पे चीज़ें असेंडिंग हो रही हैं, यहाँ पे कॉल्स बंद हुई हैं किसी की पहले, ताकि एक दूसरे को डील ना कर सकें लोग। यहाँ पे चेंज आ रहा है सिचुएशनशिप में। जानबूझ के किसी फ्रेंड ने इसके अंदर, इन लोगों के ये कपल के अंदर किया था सेपरेशन। आई कैन नॉट मेक इट अप, सी दैट सेपरेशन, चेजिंग। किसी फ्रेंड ने इसको बोला था किसी के अगेंस्ट कोई चीज़, कि कोई फीमेल या मेल जिसकी लाइफ में है उसको चेस करना पसंद है और वो चेस तुम्हें करेगी या करेगा, और उसके अगेंस्ट और भी बहुत सी बातें बोली थी, इसके कैरेक्टर के बारे में भी। आई कैन सी दैट कोई र्यूमर थे, स्लैंडर था, और उसको सेपरेशन किया कि वो पर्सन तुम्हें चेस करे, वाई यू आर चेजिंग टू, वाई यू नो, कि देखो यहाँ पे कुछ चीज़ है किसी के स्टैंडर्ड के साथ खेला गया, लाइक कोई र्यूमर क्रिएट किए गए किसी स्टैंडर्ड के बारे में, कि किसी का स्टैंडर्ड ना हाई नहीं है जितना तुम उसको दे रही हो या दे रहे हो, आई मीन रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे डिग्रेड करवाया गया किसी फ्रेंड्स ने मिल के किसी पर्सन को उसके लवर के लिए। मतलब इस टाइप के अगर दोस्त होते हैं, आई गेस इंसान अकेला बेहतर है। आई एम द अलोन पर्सन, बिकॉज मुझे पता है मेरे फ्रेंड्स ने मुझे किस तरह से बैक स्टेप किया, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट कनेक्टेड टू एनी पर्सन, बिकॉज आई नो who is saying in front of you, who is saying behind you. So I'm the pure psychic person, so I can easily detect the energies. Even मुझे dialogues भी सुनाई देते हैं जो लोग बोलते हैं मेरे behind. Anyways, यहाँ पे सिचुएशनशिप ऐसी है कुछ। यहाँ पे चांस ले रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि इससे सच पता चल चुका है कि स्नेक कौन था इस सिचुएशनशिप में, और उसने अब उसके जैसे मिरर, स्मोकिंग मिरर टाइप की एनर्जी उसने क्रिएट की थी ना उस फ्रेंड ने इस पर्सन की लाइफ में उसके लवर के लिए, वो ख़त्म हो गया एक्चुअली।
आई कैन नॉट मेक इट अप। एल्यूजन ख़त्म हुआ है, पैशन इंक्रीज हो गया है, पैशन इन्वोक हुआ है। यहाँ पे टाइम को चेंज करने के लिए वो पर्सन आना चाहता है, या फिर ये नहीं चाहता या चाहती कि ये ख़त्म हो जाए रिलेशनशिप। सो दिस पर्सन इज रेजिस्टिंग एंड वांट टू डू समथिंग इन दिस लाइफ, बिकॉज इसने पास्ट में कुछ बोला था कि दिस पर्सन डू नॉट लाइक हर लवर, हिज लवर, और से लगा था कि इसका जो रियल लवर है या फीमेल मेल जो भी है वो कार्मिक है, जिसने बैक स्टैप किया है इसके पीछे, मतलब इसकी स्टेबिलिटी को बैक स्टैप किया है। इसके फ्रेंड ने कुछ इसके अगेंस्ट कहा था, इसकी लवर के अगेंस्ट या इसके लवर के अगेंस्ट, जहाँ से पर्सन बहुत हार्ट ब्रोकन हुआ था और इसे समझ नहीं आया था क्या करे। वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है चीज़ों का। यहाँ पे इसने अपने ही फ्रेंड के साथ या तो मैरिज कर रखी थी, या उस पर्सन ने इसके लवर के अगेंस्ट करके मैरिज कर ली थी इस पर्सन से, एंगेजमेंट कर रखी थी, कुछ था, या प्रपोज किया था, कुछ था, जो कि अब सेपरेशन में हो रहा है कन्वर्ट, और इसके लाइफ में सेपरेशन स्टेबिलिटी आ रही है। या इसके मतलब एक ये भी हो सकता है कि किसी फ्रेंड ने इसकी मैरिज के अंदर, इसके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे जहाँ पे स्टेबिलिटी आ रही है। मतलब जो भी रेजोनेट करता है, टेक इट एंड लीव द रेस्ट। आई मीन ये डिफरेंट वे में मेरे पास एनर्जीज आ रही है, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, लेट्स सी। अच्छा, इन लोगों के दरमियान एक और भी चीज़ कनेक्शन है, एनिमल्स, दीज बोथ कनेक्टेड टू एनिमल्स। फेक फ्रेंड्स, आई कैन नॉट मेक इट अप। यहाँ पे फेक फ्रेंड्स ने कुछ इस कपल को अलहदा किया है, ट्विन फ्लेम्स को। ये पास्ट में हुआ था, कुछ र्यूमर क्रिएट किए थे फेक फ्रेंड्स ने, कुछ किया था। ये लोग डिप्रेशन में हैं, फ्रेंड्स वगैरह, या इन लोगों को डिप्रेस करने के लिए किया था। यहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया गया है, इस पर्सन ने इन्वेस्टिगेशन किया है अपने पार्टनर के ऊपर, जिसके अगेंस्ट सब कुछ किया था इसके फ्रेंड्स ने। जिसको कुछ क्लूज मिले हैं अपने फ्रेंड्स के अगेंस्ट, देन दिस पर्सन स्टार्टेड टू इन्वेस्टिगेट हिज और हर पार्टनर। रिकॉर्डिंग मौजूद है इसके पास चीज़ों की। कि इन्होंने जानबूझ के इसके इमोशंस के साथ खेला था, या जानबूझ के इसको अनइमोशनल के तौर पे प्रेजेंट करने के लिए गाइड किया था। ये कैप्रिकॉर्न कोई फ्रेंड है, कैंसर और कैप्रिकॉर्न कोई फ्रेंड है, और लियो ये कोई फ्रेंड्स है, फ्रेंड सर्कल है। इनमें से एक फीमेल है शायद जिससे इस पर्सन की मैरिज होती है, अगर ये मेल है, और अगर ये फीमेल है तो कोई मेल है। यहाँ पे एक मैरिज हुई है बिहाइंड द सीन, जिसकी सेपरेशन हुई है, डिवोर्स हो रही है कहीं। ये पर्सन नाउ इमोशनल इंटेलिजेंस इसको समझ में आई है कि कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और कैसे किसी और को अपने इमोशन के साथ खेलने नहीं देना। नाउ दिस पर्सन इज अंडरस्टैंड कि वाकई में आई हेट नथिंग अबाउट यू। इसको अपने लवर से कोई हेट, कोई गिला नहीं है, एक्चुअली ये करवाया गया था, और जिन्होंने करवाया था उनकी एनर्जी ये है। और फेक स्माइलिंग, फेक अपॉलॉजी, फेक रिलेशनशिप्स, जिसके साथ ये स्टक था, टेंट्रम सेक्स इसके साथ कहीं इसने वन नाइट स्टैंड के बाद ये ड्यूरेशन स्टार्ट हो गया था। देखो क्या होता है कि अगर कोई फीमेल है जिसने ये सब किया है, किसी फीमेल फ्रेंड ने इसके लवर को दूर करने के लिए, तो यहाँ पे एक ही चीज़ है कि जब देखो, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब आपको गुस्सा आए ना, या आपको कुछ नेगेटिव बात पता चले, तो फ़ौरन किसी का कंधा मत लो, कभी किसी का शोल्डर पे बैठ के रो नहीं, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी सिचुएशनशिप से ये थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन फ़ायदा उठाएगा या उठाएगी। सो मेक श्योर डैट रियल। मैंने एक पोस्ट भी कर रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे एनर्जी क्यों मिल रही है। सो मुझे पोस्ट भी ऐसे ही मिल रहे थे। इवन मैं पोस्ट ढूंढती नहीं हूँ कभी भी, मैं रैंडमली मुझे जो अच्छा लगता है वो आता है मेरे पास। उसमें यह था कि रियल
कल्प्रिट इंसान वो है जो थर्ड पार्टी के पास खुद जाता है अपना दुख लेके कि भाई मुझे किसी ने चीट कर दिया, मुझे किसी ने ये कर दिया। अगर तुम्हें कुछ कह रहा है किसी के अगेंस्ट, तुम्हारे एंटीनस क्या क्लोज हैं, तुम्हें साइन नहीं आता, तुम्हें समझ नहीं आता तुम कैसे किसी के साथ प्यार या लव की उस एनर्जी में आ सकते हो या आ सकती हो, तुम्हें यही नहीं पता कोई कैसा है। जब आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हो, आपको एक इंसान कितने टाइम तक मतलब मुझे इसके लॉन्ग रन की नज़र आ रही है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, कन्फर्मेशन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है यहाँ पे किसी का। यहाँ पे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बेस पे ये सब कुछ किया गया है। और ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का जो भी है, यहाँ पे किसी ने किसी के दिमाग को बिल्कुल बंद किया, उसको इस एनर्जी में लेके आया, या फिर इसने इसकी पार्टनर या इसकी लवर के बारे में ये चीज़ बताई कि ये टेंट्रम सेक्स दूसरों के साथ करती है या करता है, ताकि इस पर्सन को अपनी तरफ लगाया जा सके। यहाँ पे कोई कॉपी कैट है सिचुएशनशिप में, जिसके साथ ये पर्सन प्राइवेट रिलेशनशिप में हो सकता है और हो सकती है, मतलब फीमेल मेल दो कोई भी, जिसने इसको इसके लवर के अगेंस्ट कुछ बात बोली थी। ये जो भी पर्सन है सीक्रेट लवर है किसी का, या सीक्रेट लव है इसके दिल में किसी के लिए। इसे कभी एक्सप्रेस नहीं किया अपने लवर को कि ही और शी लव टू दिस पर्सन, और कितनी डेप्थ है और क्या है, कभी इसने एक्सप्लेन। दिस पर्सन इज अनइमोशनल पर्सन, लाइक ईगो के अंदर ये पर्सन हमेशा रहा है, रही है। नाउ दिस पर्सन इज स्टार्ट टू अंडरस्टैंड, इमोशनल इंटेलिजेंस एक उस लेवल में आई है। और ये अगर जिसके साथ थी या था, तो इसको ये समझ में आ गया कि दिस पर्सन इज़ फेक, ठीक है, और उसने फेक सब चीज़ें क्रिएट करी थी और उसको जानबूझ के अपने साथ लगा रखा था, जबकि रियल में ये जिससे वो भी प्यार, मतलब जिसका भी ये लवर है या मैं जिससे भी ये यूनियन करना चाहता है, चाहती है, उसके अगेंस्ट इसके दिल में कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको सब सच नज़र आ गया। डू नॉट वॉन्ट टू हेयर इट, कॉस्ट। अब जो थर्ड पार्टी है इसकी लाइफ में, जो भी पर्सन है जिसके साथ ये स्टक हो गई या हो गया था, वो पर्सन ड्रग्स लेती है, लेता है, और जो नहीं सुनना चाहता इस बात को कि ये इसको छोड़ के जा रहा है, जा रही है अपने पार्टनर के पास, जो कि रियल पार्टनर है इसका। एंगर इश्यूज है वहाँ पे। यहाँ पे कुछ चीज़ें कुछ एविडेंस जो इस पर्सन को मिले हैं, जो इसका जिसके साथ स्टक है, मतलब सेक्सुअल एक टेंट्रिंग टाइप की डायनामिक में, वहाँ पे उसको कुछ एविडेंस इस पर्सन के बारे में मिले हैं जिसको इस पर्सन ने ख़त्म करने की कोशिश की थी इस थर्ड पार्टी ने, लेकिन स्टिल दिस पर्सन गेट इट। पुलिस इन्वॉल्व है यहाँ पे सिचुएशनशिप में, और उसको समझ में आ गया कि इसकी बैड चॉइस थी जिसकी वजह से पर्सन आज इस हालात में है, जिसकी बैड चॉइस थी जिसकी वजह से इस हालात में है। और ये पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट है, और इसकी लाइफ में बहुत ऊपर नीचे बहुत चीज़ें हो रही हैं, बिकॉज दिस पर्सन डू नॉट अंडरस्टैंड। ये सब कुछ जानते बूझते सीक्रेट, इसके फ्रेंड्स को सब पता था, जिस फीमेल के साथ ये कनेक्ट होने वाला उसके बारे में भी पता था, जिस फीमेल से ओके फीमेल माइट बी फीमेल, आई डोंट नो, यानी कि जिस मेल और फीमेल जिस पर्सन से भी इस जो ये पर्सन है जो न्यू एनर्जी में है, इसके फ्रेंड्स को सब पता था, इसके पास्ट पर्सन के बारे में भी और इसके प्रेजेंट पर्सन के बारे में भी, और उन्होंने जानबूझ के इस चीज़ को छुपाया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये पर्सन रियल लव की तरफ जाए। और ये एक रेड लिपस्टिक स्टेन वाली जो एनर्जी है, प्रेमिसिस टाइप की एनर्जी है, इसके साथ ये स्टक रहे। नाउ दिस पर्सन इज रनिंग अवे, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि टोटल ड्रामा था ये सारा कुछ सिचुएशनशिप, जिसकी वजह से ये इनसिक्योर है, क्योंकि इसने कहीं इसके साथ सीक्रेट, इसका भी एक सीक्रेट है कि इसने सीक्रेट में इसके साथ रिलेशनशिप रखा था अपने फ्रेंड्स के कहने पे, और फिर ओके सीक्रेट वे में
ये सारी गेम खेली गई कि किस तरह से अपने लवर के थ्रू लवर से बाहर छोड़े, अपनी रियल पार्टनर को छोड़े और इसके पास आए और जानबूझ के इसके साथ अरेंजमेंट किया कि दोनों साथ रहें। कुछ अजीब सा कुछ ऐसे सिचुएशनशिप क्रिएट की गई है इसकी इनसिक्योरिटी की वजह से। नाउ दिस पर्सन अंडरस्टैंड कि ये इस थर्ड पार्टी रेड लिपस्टिक स्टेन के साथ कैसे आया या कैसे आई, इसलिए क्योंकि दिस पर्सन वॉज अनहील्ड बिफोर, एक ट्रॉमा था, एक ट्रॉमा बाउंड की वजह से दिस पर्सन इज कनेक्टेड टू दिस पर्सन, जो कि बगाबू की एक एनर्जी है और एक हेटर की एनर्जी है। दिस पर्सन कॉपी कैट हेटर पर्सन, बिकॉज उसे पता है कि यहाँ पे सब कुछ ख़त्म है, क्योंकि थर्ड पार्टी एक्सपोज हो गई, फ्रेंड्स एक्सपोज हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे सिचुएशनशिप ओपन हो रही है। ये जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुआ, इन्होंने एक्सपेक्ट कुछ और किया था। यहाँ पे कुछ प्रेगनेंसी टेस्ट भी है जिसके ऊपर काफ़ी ड्रामा क्रिएट हुआ है। ये मुझे पास की एनर्जी मिल रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद ये अभी टोटल ड्रामा है प्रेगनेंसी टेस्ट को लेके। यहाँ पे एनवी लोग एक्सपोज हो रहे हैं और नाउ दिस पर्सन इज वांट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम दिस पर्सन। जो सेक्स शॉप वाली एनर्जी है उसे पर्सन छोड़ के उधर से निकलना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि इसने बिट्रे किया है इसके साथ। और ये जो शो है, जो भी ये पुट ऑन दी शो, दीज पीपल आर डू समथिंग ऑन स्टेजिंग समथिंग दैट इज़ नॉट ट्रू, दैट वॉजंट ट्रू एक्चुअली। इस लव स्टोरी के बाद में, इस रियल कपल्स के बारे में जिनके दरमियान एक रियल लव था, इसको प्रोपोगेट किया गया था, शो के तौर पे स्टेजिंग किया गया था। ये ख़त्म हो रहा है क्योंकि इनका बिट्रे सामने आ रहा है। और ये इसे लगता है कि प्लेड हो गया है, क्योंकि इसने एक प्रॉमिस किया था कि अपने लवर से किसी भी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं रखेगा या रखेगी, या उससे बात नहीं करेगा, नहीं करेगी, उसके पीछे नहीं जाएगा या नहीं जाएगी। इन फ्रेंड्स के साथ और इस सेक्स शॉप और रेड लिपस्टिक स्टेन जो थर्ड पार्टी थी उसके साथ, जो कि फ्रेंड है शायद इसी की, या इसकी लवर की फ्रेंड है, या इसके जिससे भी इसको लव है, जो भी इसका पार्टनर है, पार्टनर फीमेल मेल जो भी है, उसकी कोई फ्रेंड है। यहाँ पे डिवोर्स, बैंक फेलियर, टॉक्सिक, फैंटेसी, सेटिंग रिकॉर्ड स्टेट। यहाँ पे ये पर्सन सेपरेशन से बाहर आने की कोशिश कर रहा है जिसके साथ था ये, और इसको ये पता है इस टॉक्सिक के साथ मिलके इसको बैंक फेलियर मिला है, जहाँ पे उसे लगा था एक फैंटेसी वर्ड है, फैंटेसी है, रियल लव है। और ये पुरानी सारी चीज़ों को सही करने के लिए आ रहा है या आ रही है। आई एम गेटिंग द मैसेजेस। ओके, एक तो मुझे एक और मुझे कार्ड के लिए बोला गया था ट्रू इमोशन में, बहुत ज़्यादा ऑलरेडी टाइम हो गया। मूविंग ऑन, लेटिंग गो ऑन, मूविंग ऑन। यहाँ पे पर्सन मूव ऑन हो रहा है, ट्रिक्स्टर इल्यूजन से बाहर आ रहा है, जिस ट्रैप से बाहर आ रहा है पर्सन, और इसका ईगो भी खत्म हो रहा है। माई वे हाई वे के साथ ये अभी अटैच है और ये खुद पास में ऐसे ही था या थी। जिसकी वजह से इसने बहुत कुछ फेस भी किया है। दिस पर्सन गॉट अ कर्मा, रियल कर्मा, ट्रस्ट में। इन मैरिज, किसी के साथ इसने मैरिज कर रखी थी जिस पे इसको हाई कर्मा पे ऑफ करना पड़ा है। कार्मिक बॉन्ड के साथ, कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक एनर्जी, रेड लिपस्टिक स्टेन के साथ इसने मैरिज कर रखी थी, जहाँ पे इसको कर्मा मिला। कोई लव अफेयर, वो वर्क अफेयर था, फेक, बिजी था। ये अगर मेल है तो ये कहता था कि भाई
मैं बिज़ी हूँ, मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ अपने पार्टनर को टाइम नहीं देना, तो रियल में ये इसके साथ इंटेंगल था और ये फीमेल इसकी रियल पार्टनर के अगेंस्ट इसको कर रही, इसके फ्रेंड्स के साथ कर रही थी। यहाँ पे क्लोजिंग साइकिल हो रहा है इन सब चीज़ों का। इसकी फैमिली हो सकती है किसी के साथ, इसके पार्टनर के साथ फैमिली हो सकती है, ये भी पॉसिबल है, या इस फीमेल के साथ भी फैमिली हो सकती है जहाँ से मूव ऑन कर रहा है। यहाँ पे इल्यूमिनेशन इसको हुई है और ये अपनी विश फुलमेंट में या अपनी मैनिफेस्ट कर रहा है इन सब चीज़ों को। सेकंड चांस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सेकंड चांस नहीं, सीक्रेट अकाउंट्स इसके एक्सपोज्ड में, मैसिव रिग्रेट में दिस पर्सन। जो भी शेडी लोग थे इसकी लाइफ में जो कि जेजेबल थे, फीमेल या फ्रेंड्स वगैरह, सेक्स एडिक्शन में पर्सन पकड़ा गया, अभी किसी को कहना चाहता है आई लव यू। ओके, आई कैन नॉट मेक इट अप, ट्विन फ्लेम मेरा दूसरा डेक है, सेम कार्ड निकल के आ रहा है ट्विन फ्लेम। यहाँ पे ट्विन फ्लेम रिजेक्ट कर आ रहा है किसी को लव मैरिज के लिए, किसी के साथ लव मैसेज किसी को देने के लिए आ रहा है, अपना लव एक्सप्रेस करने आ रहा है थर्ड पार्टी को छोड़ के। जिसके साथ ये हैंगिंग में था पास्ट में, इसके लिए एक लेसन था, आई कैन नॉट मेक इट अप, मैंने कहा था ना लेसन है, एक लेसन था इसका ये। जिसके साथ इसने जितनी मीठी बातें कर रखी थी, नाउ दिस पर्सन फीलिंग शिट अबाउट दिस, उसे बुरा लगता है क्योंकि उसे पता चल गया कि ठग के साथ था जिसने इसको बैक स्टैप किया। अब जिसको मिस कर रहा है उसके बारे में मालूम करवाने की कोशिश कर रही है, कर रहा है कि वो किधर है, क्योंकि ये लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, मिरर मैजिक। ये शॉकिंग न्यूज़ है थर्ड पार्टी के लिए, इसके फ्रेंड्स के लिए, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन क्वीन बी के पास जा रहा है, या ये खुद भी हो सकती है। क्वीन बी एंड डिवाइन फेमिनिन अपराइट है यहाँ पे। यहाँ पे पास्ट जितनी भी स्ट्रिंग थी, पास्ट जितने भी पीपल थे इस पर्सन की लाइफ में, इसके फ्रेंड्स, इसके ये फ्रेंड फीमेल मेल फ्रेंड्स, उन सब से ये पर्सन डिस्कनेक्टेड है। यहाँ पे पुलिस इन्वॉल्व है हाईली। इसने या तो रिस्टेन ऑर्डर लिए हैं किसी के अगेंस्ट, इसको गिल्ट है इस वक्त, ये बहुत प्रेशर एंजाइटी में रहा है, ये रही है ये पर्सन। Now this person is learn to detach from these people, these things. इसने गुड बाय कहा है किसी को यहाँ पे थर्ड पार्टी को। Now this person is single, happily single person now. सेल्फ लव इसको समझ में आया है इस पर्सन को, इसने अपने आप को इमोशनली बैलेंस करना सीखा है। लव हेट की से निकल के ये पर्सन प्रेम में आया है, एक टॉक्सिक से निकल के। ड्रिंकिंग करता था तो ड्रिंकिंग से पर्सन बाहर आया है, एक फाइव स्टॉर्म में रहा है इसकी लाइफ। इसके साइड हसल में फीमेल इसके साथ थी, कोई बिजनेस था इसका जिसके साइड एंगल लग गए, जहाँ पे खुश नहीं था या थी। इसकी लाइफ में कोई पर्सन है डिवाइन मैस्कुलिन रिवर्स के, कोई मेल भी फ्रेंड है जो कि इसके गिफ्ट से जेलस होता था। साइड में ओके, अगर ये खुद पर्सन है तो ये पहले हैप्पी नहीं था, ये थी। नाउ दिस पर्सन इज अपराइट नाउ, अंडरस्टैंड। इसके स्पिरिचुअल गिफ्ट यहाँ तो एक्टिवेट हुए इस पर्सन के, इसने अपने पर वर्क किया है। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में, ऑब्सेसिव एनर्जी में है, साइकोपाथ की एनर्जी में था, क्योंकि स्पेल इसको किसी ने लव स्पेल के थ्रू ट्रैक करने की कोशिश की है, इसके फ्रेंड्स ने और थर्ड पार्टी ने उसको साइको बनाया हुआ था। बैड क्रेडिट से पर्सन बाहर आया है,
टू लेट है तो बहुत लेट, ये चीज़ इसको भी पता है और उसे पता है कि ट्रू कलर्स लोगों को उसको नज़र आ रहे हैं और ये इन सबको ब्लॉक करके निकला है। यहाँ तो ये हार्ट ब्रेक है अपने ओल्ड रोमांस के लिए जो कि था कोई। एनीवेज, अब ये चाह रहा है कि जो सीक्रेट वे में सेपरेशन किया गया है इसका, ये इसको ख़त्म करे क्योंकि ये बहुत तंग आ चुका है इस चीज़ से। ये चाह रहा है कि प्रपोज करे अपने रियल लव को। रियल माइट बी दिस पर्सन गेटिंग सम काइंड ऑफ रीडिंग ऑन हिज लवर, और उसको सच पता चला है, या पास्ट में इसने किसी फेक स्पिरिचुअलिस्ट से रीडिंग ली थी तो उसने कुछ उल्टी सीधी बातें बताई थी इसके लवर के बारे में। नाउ दिस पर्सन वांट टू एक्सेप्ट दिस कि जिसके साथ ये अटैच था, पता नहीं डीएनए के बारे में, या तो अगर इसके साथ फैमिली है तो इसको जो कोई कार्मिक रीडर है उसने बताया है कि इसके साथ जो फैमिली है, इसके पार्टनर के साथ, इसकी जो फैमिली रियल पार्टनर के साथ, थर्ड पार्टी के साथ नहीं, वो इसका नहीं है। ये इल्यूजन था। यहाँ पे लीगल मैटर्स हैं। जो भी वरीज थे इसके लीगल मैटर्स को लेके वो ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ पे सेक्स एडिक्शन से पर्सन बाहर आ रहा है कि जैक की एक एनर्जी थी इसकी, माइंड मैनिपुलेशंस की। यहाँ पे एक लव चाइल्ड की बेस पे कोई पुलिस का कुछ कोर्ट केस चल रहा है जहाँ से पर्सन सेपरेशन या तो हुई है या तो भाग रहा है इस सिचुएशनशिप से। ये पर्सन रन अवे करना का चाह रहा है, आई गेस, मुझे जो नज़र आ रहा है। लेकिन ये किसी को अपना रियल लव बताने जा रहा है, या जिसे भी रन अवे कर रहा है उसको सच बताएगा। देखते हैं क्या होगा। मज़ीद मैं स्पिरिट्स एनिमल से ले रही हूँ। देयर इज़ अ वे ऑलवेज इनफ। कोई फिश स्पिरिट्स है 36, एक पर्सन को 36 ईयर्स इसकी हो सकती है एज। देयर इज़ ऑलवेज इनफ। ओके। पैरट स्पिरिट्स वॉच योर वर्ड्स 45। यहाँ पे कोई 45-36 के दरमियान कुछ पास्ट में हो सकता हुआ हो या प्रेजेंट में हुआ हो। जो कुछ भी हुआ था। कोयोटी स्पिरिट्स ट्रस्ट इन डिवाइन डेड 2016 इंपॉर्टेंट है सिचुएशनशिप में। पास्ट में 2016 में कुछ ऐसा हुआ है। वुल्फ स्पिरिट्स है टर्न नॉलेज इनटू विजडम। यहाँ पे किसी ने 2016 में इस पर्सन की लाइफ में 67 एज का कोई पर्सन है जिसने कुछ इसके दिमाग को ख़राब किया है 2016 से अपने साथ अटैच करने की। आई कैन नॉट मेक इट अप, इसका बैलेंस रिमूव करने की, कुछ नेगेटिव अटैचमेंट, नेगेटिव अल्कोहल, बेवरेज, डिफरेंट टाइप की को डिपेंडेंट बनाने की। इसको 2016 से इस पर्सन को कोई 67 एज है किसी पर्सन की इसके लाइफ में, कोई उसने 2016 से इसकी लाइफ को इम्बैलेंस किया हुआ है। माइट भी कोई फैमिली मेम्बर है इसके, या 65 और 67 किसी की एज है। रिक्लेम योर पावर, ताकि अपनी पावर को रिक्लेम ना कर सके। दैट्स वाई इसको कुछ खिलाया पिलाया जा रहा है या इसको ड्रग्स का एक आदी बनाया जा रहा है। बी पेफुल, ताकि ये प्लेयर की एनर्जी में रहे। यहाँ पे 51, 67, 44 की एज नंबर्स जो है ना वो शामिल हैं। 36, 45, 65 और 67, 51। ये इसके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। 56, 2013 में इसकी लाइफ में कुछ हुआ था और 2016 से इसकी लाइफ चेंज है। ये 2013 में बिल्कुल डिफरेंट था ये पर्सन, फीमेल मेल जो भी है। लर्न फ्रॉम द पास्ट, ताकि लर्न ना कर सके अपने पास्ट से। सो एंड स्टडी विन द स्लो एंड स्टडी विन द रेस। नाउ दिस पर्सन अंडरस्टैंड वन थिंग के बेबी स्टेप ले, लेकिन अवेकनिंग इसने अपने आप को इस तरह से, वी आर नेवर अलोन।
42 एज को इम्पोर्टेंट है, जो इसकी लाइफ में, या ये खुद 42 का है, 57 का है पर्सन, मेल और फीमेल। बिलीव इन योर सेल्फ, इसने अपने आप को, हो सकता है इसने अवेकनिंग इसकी 42 से हो रही है और नाउ दिस पर्सन इज 57, ओके। इसने अपने ऊपर बिलीव करना सीखा है। टेक अ लीप ऑफ फेथ, नाउ दिस पर्सन वांट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ टूवर्ड्स समबडी। 10 कोई साइकिल इसने क्लोज किया किसी के साथ, 30s में किसी की एज है, उसके साथ इसने साइकिल क्लोज किया और नाउ दिस पर्सन इज कम टूवर्ड्स सम काइंड ऑफ उसकी लवर जो है, जो भी है उसके साथ। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन ये दिस इज अ ट्विन फ्लेम एनर्जी, 19 और 80s एनर्जीज हैं ये, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।